अगर आपके घर परिवार या रिलेटिव में किसी की बच्ची 10 साल से कम उम्र की है तो इस योजना के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, आप इसमें पैसे कैसे लगा सकते हो, आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हो, अकाउंट कैसे ओपन होगा, एज लिमिट क्या है, कितने साल के लिए जमा होगा, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया था भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 में। इसका मेन उद्देश्य यही था कि बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहे, उनके माता पिता उनके करियर पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए और उनकी शादी के लिए अभी से ही पैसे जमा करें। अब बात करते हैं इसमें अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकता है। नाम से ही पता चल रहा है ये बस लड़कियों के लिए है, तो लड़कों का इसमें कोई काम नहीं है। एक परिवार में 2 ही लड़कियों का अकाउंट ओपन हो सकता है, बस वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। और एक और केस हो सकता है, अगर किसी फैमिली में ट्विंस है तो उस केस में 3 लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें एज लिमिट यही है कि बच्चे की एज 10 साल से कम की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट कितना है। पहले यहाँ पे मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपये था, लेकिन सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अब इसका मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपये हो गया है। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यहाँ पे 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। एक साल में 1.5 लाख रुपए, एक साल में 250 रुपये, जैसी आपकी मर्जी। आप 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट कर सकते हो एक साल में। यहाँ पे आपको 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। हर साल आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। या तो आप 250 रुपये कर सकते हो, या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो हर साल। जमा करते समय बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस महीने में डिपॉजिट कर रहे हो उसका डेट 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका उस महीने का इंटरेस्ट नहीं ऐड होता है। इसमें आपको कम से कम 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है और 6 साल के लिए कुछ भी नहीं करना है। 6 साल के लिए अकाउंट को वैसे ही छोड़ देना है और 21 साल बाद आपका डिपॉजिटेड अमाउंट और आपका जितना इंटरेस्ट बना रहेगा वो पूरा अमाउंट आपको एक साथ मिलेगा, वो भी एकदम टैक्स फ्री। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट और TDS के बारे में। 1 जनवरी 2024 को भारत सरकार इसका नया अपडेट लेकर आया था। पहले इसका रेट परसेंटेज 8% था, लेकिन अब इसका बढ़ा के कर दिया गया है 8.2%। तो यहाँ आपको 8.2% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 80C इनकम टैक्स एक्ट के तहत। यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट स्कीम की लिस्ट है जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपका टैक्स बच सकता है और आपको टैक्स फ्री लाभ मिलेगा। यहाँ पे आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करोगे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसमें भी आपका किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से समझ लेते हैं, अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपए है पर एनम और आपको उस 5 लाख पे पहले पूरा टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अगर आप इन सारी गवर्नमेंट स्कीम में से किसी भी एक में भी अगर इन्वेस्ट किए हो तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिलता है। तो आपका जो टैक्स डिडक्शन होगा वो 3.5 लाख पर ही होगा। अगर आपका अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाता है तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं, आप 50 रुपये दे के आप अपना अकाउंट वापस से ओपन करवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पार्शियल विड्रॉ का क्या सिस्टम है, क्या रूल रेगुलेशन है। अगर लड़की 80+ है तो उसकी हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए या उसकी शादी के लिए आप अपना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो 50-50 करके, या आप चाहो तो हर साल एक इंस्टॉलमेंट भी निकाल सकते हो। या तो एक बार 50% पूरा निकालो, या तो हर साल एक इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो। बात कर लेते हैं प्री मैच्योर क्लोजर के बारे में। आपका अकाउंट इमीडिएट क्लोज हो जाएगा अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, या तो पेरेंट या गार्जियन में से किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी आपका अकाउंट तुरंत क्लोज हो जाएगा। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है जैसे कैंसर वगैरह हो गया तो उस केस में भी आपका अकाउंट तुरंत क्लोज कराया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपकी मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, 21 साल पूरे हो जाते हैं, उसके बाद आप कैसे निकाल सकते हो फंड यहाँ से। अगर लड़की की शादी के लिए पैसे निकालने हैं तो आप 1 महीने पहले बैंक पे जाके पता कर सकते हो, वहाँ से पैसे निकाल सकते हो, या फिर आप शादी के 3 महीने बाद पैसे निकाल सकते हो। कहते हैं आप यहाँ पे अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हो। अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज बैंक पे जाके सुकन्या समृद्धि योजना फॉर्म मांग सकते हो। वहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड लगेगा पेरेंट्स का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा उस बच्ची का जिसके नाम पे आप अकाउंट खोल रहे हो। यहाँ आ गए हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर पर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ लिखा है ईयरली इन्वेस्टमेंट, मतलब एक साल में हम कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं 2000 रुपये, मान लो हम सेलेक्ट कर रहे हैं 2000 रुपये साल का हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। और यहाँ बच्ची की एज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, आपका जितनी बच्ची की एज है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ 9 साल सेलेक्ट कर रही हूँ। और हम किस पीरियड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, मान लो अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं 2024, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30,000 का।
30,000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा और उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 62,000 रुपये का। और हमारा मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होगा 2045 में। 2045 में हमारा मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म होगा और मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 92,000 रुपये। इस कैलकुलेटर की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो आपकी इन्वेस्टमेंट को, आपके इंटरेस्ट को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।